तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसका चैप्टर नंबर है हमारे सामने 9 और इसका नाम है थाली फेंकना। तो थाली या डिस्क फेंकना तकरीबन एक ही लफ्ज़ है। तो इसके हमने करने आज शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, डिस्क फेंकने की इब्तदा कब हुई? जिसका जवाब है डिस्क या थाली फेंकने की इब्तदा कदीम ओलंपिक से हुई। ये इवेंट कदीम ओलंपिक खेलों के प्रोग्राम में शामिल था और खेलों का आगाज तकरीबन 1100 साल का कबल मसीह हुआ। यानी ये फेंकने की इब्तदा कदीम ओलंपिक खेलों से हुई और इनमें ये खेल शामिल था और 1100 साल कबल मसीह यानी हजरत ईसा की पैदाइश से 1100 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट सवाल आ गया हमारे सामने, जदीद ओलंपिक खेल कब और कहां, क्या इसमें ये इवेंट शामिल था? पहली जदीद ओलंपिक कब और कहां हुई? क्या इसमें ये इवेंट शामिल था? पहली जो जदीद ओलंपिक यूनान के शहर एथेंस में 1896 में मुनक्किद हुई थी। किस ओलंपिक में 2.50 मीटर का दायरा इस्तेमाल किया गया? 1914 में डिस्क के मुकाबले में चबूतरे से फेंकने के तरीके को खत्म करके 2.50 मीटर के तरह जो दायरा है उनमें से फेंकने का ज़ब्ता वज़ा किया गया। यानी एक चबूतरे के पहले में उसमें से फेंकी जाती थी, फिर दायरा इस्तेमाल किया गया। थाली फेंकने के मुकाबलों में खिलाड़ी की कितनी कोशिशें दी जाती हैं? अगर 8 से ज्यादा खिलाड़ी मुकाबले में शरीक हों तो सबको 3-3 कोशिशें दी जाएंगी। अगर 8 से कम खिलाड़ी होंगे तो फिर उनको 6-6 कोशिशें दी जाएंगी। फिर जो उनमें से बेहतर खिलाड़ी होंगे उनमें से मजीद इस तरह मुकाबला होता रहेगा जब तक कि कोई फर्क ना आए, फिर इस तरह वो जीत जाएंगे। ठीक है, मजीद 3 कोशिशें दी जाती हैं। आपको समझ तो आ गई होगी कि जिन्होंने बेहतर थाली फेंकी होगी फिर इनको मजीद 3 कोशिशें दी जाएंगी। लेकिन अगर मुकाबले में 8 से कम खिलाड़ी होंगे तो फिर इनको 6-6 कोशिशें दी जाएंगी। थाली फेंकी कैसे जाती है? थाली एक दायरे के अंदर से फेंकी जाती है। घूमकर या खड़े होकर घूमकर थाली फेंकने से थाली दूर जाती है और थाली को घुमाकर फेंकते हैं। थाली सेक्टर के अंदर फेंकें और दायरे के पिछले निसफ हिस्से से बाहर निकले। यानी एक तो घूमकर खड़े होकर फेंके, दूसरा जो दायरे का निसफ हिस्सा है पिछा उससे निकलें। यानी जो पिछला हिस्सा है पिछला उससे बाहर निकलें, ऐसा ना हो कि आगे की तरफ निकले। थाली की साख्त के बारे में लिखें, यानी थाली होती कैसी है, उसकी साख्त कैसी होती है। थाली का वजन मर्दों के लिए 2 किलोग्राम और औरतों के लिए 1 किलोग्राम। मर्दों के लिए कुत्तर जो है 22 सेंटीमीटर और औरतों के लिए 18.1 सेंटीमीटर, जबकि मरकज से मोटाई औरतों के लिए 3.8 सेंटीमीटर और मर्दों के लिए 4.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे है कि थाली का वजन जो है मर्दों के लिए 2 किलो, औरतों के लिए 1 किलो। थाली का जो कुत्तर होगा वो 22 सेंटीमीटर औरतों के लिए, और यानी उसका जो इर्द गिर्द है उसे अगर माप करें तो वो 22 सेंटीमीटर और औरतों के लिए 18.1 से होनी, और मोटी जो होनी चाहिए वो 3.8 से, मर्दों के लिए 4.5 मोटी होनी चाहिए। थाली में बराबरी को कैसे हल किया जाए? यानी अगर एक बार खिलाड़ी फेंकते हैं और बार 8 खिलाड़ी एक ही जैसी फेंक रहे हैं तो उसको बराबर कैसे किया जाएगा? थाली में बराबरी को इस तरह हल किया जाएगा जिस तरह गोले और सेजस्त में हल किया गया। तो आपको नहीं पता कि सेजस्त और गोले में कैसे हल किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक दफा थाली फेंकेंगे सारे खिलाड़ी अपनी बार, अगर सब का बराबर आता है फिर फेंकेंगे, इस तरह फेंकते रहेंगे जब तक के कोई फर्क ना आ जाए। यानी सारे फेंके 100 मीटर दूर जाए, फिर फेंके 100 मीटर, फिर फेंकते रहेंगे जब तक फर्क ना आ जाए। ठीक है, यानी एक की 99 या 98 या कम या ज्यादा ना आए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी को भी दबा दें। अपने दोस्तों, बहन भाई और सब से शेयर करें। इसी वीडियो के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।